फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जेपी पावर के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख ही पा रहे हैं कि आज के दिन जेपी पावर में हमें एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली और जैसे जैसे बाजार में हमें रिकवरी होते हुए दिखलाई दी, वैसे वैसे जेपी पावर में भी हमें एक अच्छी खासी रिकवरी होते हुए दिखलाई दी और साथ ही साथ बहुत ही औसम वॉल्यूम के साथ जेपी पावर जो है वो आज के दिन कारोबार किया है। तो आज के वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि जेपी पावर का शॉर्ट टर्म टारगेट क्या निकल कर आ रहा है और अभी हम इसमें फ्रेश एंट्री ले सकते हैं या नहीं। और बहुत ही एक इंपॉर्टेंट अपडेट निकल कर सामने आई है जो मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करूंगा, जो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है अगर आप स्टॉक में इन्वेस्टेड हो या फिर सोच रहे हो नए सिरा से इन्वेस्ट करने का। तो वीडियो को स्किप ना कर पूरा देखो ताकि आप चीजों को सही से समझ पाओ और अपनी एक खुद की इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। लेकिन दोस्तों, मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसके अगर आज के कारोबार पर नजर डालें तो स्टॉक जो है ओपन हुआ 8 रुपए 45 पैसे में और हाई बनाया इसने 9 रुपया 15 पैसे का और लो बनाया इसने 8 रुपए 10 पैसे का। और आप देख ही पा रहे हो दोस्तों, करीब करीब 9 रुपया 5 पैसे के लेवल में इसने क्लोजिंग दिया। दैट मीन्स आज के हाई की करीबी इसने अपना आज क्लोजिंग दिया। और वहीं अगर इसके पिछले 5 दिनों के परफॉर्मेंस को देखेंगे दोस्तों, तो पिछले 5 दिनों में स्टॉक हमें काफी अच्छा खासा टूटता हुआ दिखलाई दिया, क्लोज टू 3.5% के करीब टूटता हुआ दिखलाई दिया। लेकिन वहीं 20 जनवरी से 25 जनवरी तक अगर हम लोग देखें तो करीब करीब 10% के करीब ये स्टॉक हमें टूटता हुआ दिखलाई दिया है। तो काफी सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस स्टॉक को पैनिक होकर सेल किया है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखोगे दोस्तों तो स्टॉक जो है करीब करीब 8 रुपए 40 पैसे तक हमें गिरता हुआ दिखलाई दिया और वहां से स्टॉक हमें रिकवर होता हुआ दिखलाई दे रहा है और आज इसने एक अच्छा खासा रिकवरी भी कर लिया है। तो दोस्तों, मैं आपको एक ही चीज बताना चाहूंगा दोस्तों, पैनिक में कभी भी आप सेल नहीं करना, क्योंकि अगर आप पैनिक में सेल करते हो तो अल्टीमेटली आपको ही लॉस होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझ लो कि मार्केट में 8-10 दिन से हमें गिरावट देखने को मिल रही थी, तो इस वजह से ऑलमोस्ट सारे स्टॉक में हमें करेक्शन होते हुए दिखला दिया, ऑलमोस्ट सारे स्टॉक में हमें गिरावट होते हुए दिखलाई दिया। तो जो लोग इस गिरावट को देखकर डर गए और जो लोग प्रॉफिट बुक करके निकल लिए, तो उन लोगों को अल्टीमेटली क्या हुआ, लॉस हुआ। लेकिन ये जो गिरावट है वो बिल्कुल ही टेम्पोररी बेसिस में गिरावट है। जब तक बजट नहीं आता तब तक हमें इस तरह की थोड़ी मोड़ी गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि अगर आप रिकॉल करो और अगर आप याद करो 2021 में जब बजट आया था तो बजट आने से 4 दिन या 5 दिन पहले से ही मार्केट में गिरावट होना शुरू हो गया था और जैसे ही बजट आ गया उसके बाद से मार्केट रिकवर होता शुरू हुआ और उसके बाद मार्केट बहुत ही अच्छा एक रैली भी पकड़ा। तो जस्ट सेम चीज अभी हो रहा है। जस्ट बजट का भी सीजन है, बजट आने वाला है, तो इस वजह से मार्केट में हमें गिरावट देखने को मिली और जैसे ही बजट आ जाती है उसके बाद से मार्केट में हमें रिकवरी देखने को मिलेगी। मार्केट फिर से एक बुल रन पकड़ता हुआ दिखलाई देगा। तो मेरी सलाह यही रहेगी दोस्तों, पैनिक में बिल्कुल ही सेल मत करो। जिन्होंने इसे हायर लेवल पे खरीद कर रखा हो बिल्कुल ही बने रहिए, बिल्कुल ही होल्ड करके रखिए, क्योंकि इसका टारगेट बहुत ही शानदार निकल कर आ रहा है। अगर आप इसे लॉस करके बेच दोगे तो अल्टीमेटली आपको ही लॉस होगा। और अब एक महीने की परफॉर्मेंस को देखेंगे दोस्तों, तो एक महीने में इसने क्लोज टू 53% का हमें एक रिटर्न बनाकर दे दिया है और उसके बाद से यहाँ पर हमें गिरता हुआ दिखलाई दिया, क्लोज टू 12% के करीब गिर चुका है एक महीने में। तो वही बात है दोस्तों, मार्केट में अभी गिरावट है। मार्केट जैसे ही रिकवर होगी वैसे ही उसके साथ साथ ही स्टॉक में हमें एक अच्छा खासा मूवमेंट हमें बनते हुए दिखलाई देगी। और उसका जो सबूत है दोस्तों ये रहा, अगर आप एनएससी के वेबसाइट पर जाओगे और यहाँ पर अगर आप देखोगे जो टोटल क्वांटिटी जो ट्रेड हुई है आज के दिन, वो क्लोज टू 15 करोड़ 72 लाख है। दैट मीन्स 157 मिलियंस का है। तो आप देख सकते हो दोस्तों किस तरह की एक ह्यूज वॉल्यूम आज के दिन ट्रेड हुई है। और एक बात जान लो दोस्तों, जब भी किसी भी स्टॉक में इस तरह की वॉल्यूम ट्रेड होती है वो एक ही चीज दर्शाता है, वो एक ही चीज इंडिकेट करता है कि स्टॉक ने अब मोमेंट पकड़ना शुरू कर लिया है और यहाँ से ये स्टॉक तेजी पकड़ने के लिए बिल्कुल ही तैयार है। और कभी भी ये स्टॉक में हमें एक तेजी बनते हुए दिखलाई देगी जिस तरह की वॉल्यूम के साथ ये ट्रेड कर रहा है। और आप डिलीवरी परसेंटेज देख लो दोस्तों, 26% का आज का डिलीवरी परसेंटेज निकल कर आ रहा है। तो जेपी पावर एक ऐसा स्टॉक है दोस्तों जिसमें इन्वेस्टर्स का रुचि काफी ज्यादा है, जिसका वॉल्यूम हमें साफ साफ दर्शाता है। ये बहुत ही टाइम से दोस्तों ये अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ ट्रेड होती है और जब ये स्टॉक 5 रुपए 6 रुपए के लेवल में ट्रेड किया करता था तब से ये स्टॉक में एक अच्छी खासी वॉल्यूम के साथ ट्रेड होना शुरू हुआ और उसके बाद आज की डेट में आप देख लो दोस्तों कि किस लेवल में जाकर ये खड़ा है। लोग ऐसा बोल रहे थे कि ये स्टॉक बेकार है, इसमें पैसा लगाना मतलब डूब जाएगा, लेकिन जिस तरह के वॉल्यूम के साथ ये ट्रेड कर रहा था और जिस तरह से इसने मोमेंट पकड़ा और उसके बाद देख लो दोस्तों एक नया 52 वीक हाई भी बनाया
और अभी इस लेवल पे ये जाकर कंसोलिडेट भी कर रहा है। तो ये सारी चीजों को आपको कंसिडर करना है बिफोर इन्वेस्टिंग, क्योंकि दोस्तों ये सारी चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये सारी चीज को आप नजरअंदाज कर दोगे तो आप सही डिसीजन नहीं ले पाओगे किसी भी स्टॉक में निवेश करने से पहले। अब दोस्तों यहाँ पर देखो दोस्तों, इस वेबसाइट पर मैं लेके आया हूँ और इसका जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि अगर मेरी वीडियो देखकर अगर आप खुद से अगर इस स्टॉक को एनालाइज करना चाहते हो तो आपको चीजों को समझने में आसानी हो। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, एज पर एक्सपर्ट्स जो इसका 50 डे मूविंग एवरेज है वो बुलिश शो कर रहा है, इसका 100 डे मूविंग एवरेज वो भी बुलिश है, और 200 डेज मूविंग एवरेज वो बुलिश हमें दिखलाई दे रहा है। तो यहाँ पर जेपी पावर को स्ट्रॉन्ग बाई जोन में रखा हुआ है। एक्सपर्ट्स का यही कहना है कि जेपी पावर में अभी अच्छा खासा मूवमेंट आना बाकी है, एक अच्छा खासा बुल मूवमेंट अभी जेपी पावर दे सकता है। इस वजह से ही एक्सपर्ट ने इसे स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन में रखा हुआ है। और यहाँ पर देख लो दोस्तों कि एज पर एक्सपर्ट्स जो जेपी पावर का इस साल का जो टारगेट निकल कर आ रहा है वो कहीं ना कहीं 14 से 15 रुपए के लेवल तक आ रहा है। तो शॉर्ट टर्म का टारगेट जेपी पावर का मिनिमम 14 रुपीज 15 रुपीज तक तो जाएगा ही, मे बी इससे ज्यादा भी जा सकता है अगर कुछ अच्छी खबर निकल कर आए, या फिर जब क्वार्टर 3 का रिजल्ट आएगा तो उसमें अगर जेपी पावर किसी भी हाल में अगर उसका क्वार्टर 3 का रिजल्ट पॉजिटिव दिखलाई देती है तो नो डाउट दोस्तों ये स्टॉक हमें 14 से 15 रुपए मे बी अगला महीना ही जाता हुआ दिखलाई दे सकता है। तो जरूर से दोस्तों इस स्टॉक में अपना निवेश बनाए रखे, पैनिक होकर तो बिल्कुल ही सेल नहीं करना है इस स्टॉक को। और कुछ पॉजिटिव खबर सामने निकल कर आई है, तो जो पॉजिटिव खबर जो है वो सामने निकल कर आई है, तो सरकार ने ये निर्णय लिया है कि सरकार अब कोई भी और नया थर्मल पावर प्लांट जो है वो पास नहीं करेगी। यानी अब सरकार की तरफ से किसी को भी परमिशन नहीं मिलेगी वो नया पावर प्लांट लगाए, क्योंकि सरकार ने ठाना है कि 2070 तक वो जो है वो कार्बन फ्री रहेगी, वो जीरो कार्बन का जो विजन है उसे फुलफिल करने के लिए। तो इस वजह से सरकार अब कोई भी नए थर्मल प्लांट को पास नहीं करेगी। जो एग्जिस्टिंग थर्मल प्लांट है वही फंक्शनल रहेगी, नए सिरा से किसी को भी परमिशन नहीं मिलेगी बिजनेस करने के लिए या फिर सेटअप करने के लिए। तो देखा जाए तो दोस्तों डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली जेपी पावर को इससे बहुत ज्यादा ही बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि देखिए दोस्तों ऐसा होने से क्या होगा, जो नया प्लेयर है वो आ नहीं पाएंगे और जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स है लाइक जेपी पावर एंड ऑल, तो वही लोग है जो सारी चीजों को संभालेंगे, क्योंकि नया प्लेयर को एंट्री मिलने वाली नहीं है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है जेपी पावर के लिए, और इन फ्यूचर दोस्तों जेपी पावर का बिजनेस भी हमें बढ़ता हुआ दिखलाई दे सकती है इस डिसीजन से जरूर से। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि नीति आयोग की तरफ से एक रिपोर्ट पेश की गई है कि आने वाले 2030 तक कोल बेस्ड जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसकी जो डिमांड है वो 250 गीगावाट तक पहुंच जाएगी। दैट मींस दोस्तों जो हम लोग सोच रहे हैं कि कोल का जो है पूरी एग्जिस्टिंग जो खत्म हो जाएगी, सरकार पूरी तरीका से फोकस कर लिया है रिन्यूएबल एनर्जी पर, तो इस वजह से कोल बेस्ड एनर्जी जो है वो ठप पड़ जाएगी, वो पूरी तरीके से बंद हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है दोस्त, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी में दोस्तों बहुत सारे लिमिटेशन होते हैं। सोलर एनर्जी को देख लो, अगर जिस दिन क्लाउडी वेदर हो, रेनी सीजन हो, तो उस समय वो ठीक से पावर जनरेट नहीं कर पाता है। वहीं अगर आप देख लो विंड एनर्जी की, तो हवा सही से ना चले, हवा कम रहे, तो इस वजह से वो सही से अपना फुल कैपेसिटी में वर्क नहीं कर पाता। तो ये रिन्यूएबल एनर्जी का ये सब लिमिटेशन है। और जिस तरह से हमारा इकोनॉमी जो है वो ग्रोथ हो रहा है, अगर उसे भी कंसिडर करें तो यहाँ पर आप देख लो दोस्तों कि एवरी सिंगल ईयर 4% करके जो डिमांड है वो बढ़ती रहेगी। दैट मीन जो इलेक्ट्रिसिटी का जो डिमांड है वो बढ़ती रहेगी। अगर हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी में पूरी तरीके से स्विच भी कर ले फिर भी हमें कोल का दरकार पड़ने वाली है। और ये देखा जाए तो बहुत ही अच्छी संकेत है जिन लोगों ने जेपी पावर या जेपी पावर जैसे स्टॉक में इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, क्योंकि डिमांड दोस्तों वो कमने वाली है नहीं। यहाँ पर आप देख लो दोस्तों कि डिमांड ऑफ कोल वुड रेंज बिटवीन 1192 टू 1325 मिलियन टन बाय 2030। और आप एक चीज सोच लो दोस्तों कि 2030 तक जब रिन्यूएबल एनर्जी फुल फ्लेज में काम करेगी तो डिमांड बढ़ कैसे रहा है कोल का। बस यही बात है दोस्तों कि जो कोल का जो डिमांड है वो कम होने वाली है नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का जो कंजम्पशन है वो बहुत ज्यादा ही बढ़ने वाला है। और ये चीजों को फुलफिल करने के लिए हम लोग को दोनों चीज को ही कंसिडर करके चलना है। हालांकि जो सरकार का जो विजन है रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर उस पर ज्यादा फोकस करेगी, लेकिन फिर भी दोस्तों रिन्यूएबल एनर्जी से सरकार अगर पावर जनरेट करती भी है फिर भी उन्हें बैकअप के लिए कोल को रखना पड़ेगा, फिर भी उन्हें बैकअप के लिए कोल से पावर जनरेट करने पड़ेगा, क्योंकि जो डिमांड है वो कमने वाली है नहीं। डिमांड जो है वो एवरी ईयर 4% करके बढ़ती जाएगी। और ये मैं नहीं कह रहा हूं दोस्तों, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है
सरकार की तरफ से। तो दोस्तों जो खबर सामने निकल कर आई है और जो एक्सपर्ट्स की ओपिनियन है, एक्सपर्ट्स की जो राय है स्टॉक को लेकर, वो कहीं न कहीं हमें यही इंडिकेट करता है कि स्टॉक में अभी अच्छा खासा मूवमेंट आना बाकी है और ये स्टॉक एक अच्छा लेवल में भी जाकर ट्रेड करेगा, अगर इसे हम 1 से 2 साल के लिए होल्ड करके रख पाएँ। और जिस तरह से फंड्स आ रही है, जिस तरह से गवर्नमेंट जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट कर रही है, उस तरह से कहीं न कहीं हम ये कह सकते हैं, अगर इस तरह के स्टॉक को हम 2025 तक मिनिमम होल्ड करके रख पाएँ, तो इससे हम एक अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो ज़रूर से दोस्तों अपना निवेश बनाए रखें, लेकिन कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपनी खुद की डिटेल रिसर्च किए बिना कहीं पर भी इन्वेस्ट ना करना। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।